Assalamu alaikum students. I am Miss Hina, your social studies teacher. Today is 4th August 2020 and we are going to have a story session from chapter Money and Banks. Are all of you ready? This is a very interesting story. This story is about Emperor Akbar's minister Birbal. This is a picture of Emperor Akbar. I remember all of you have read a drama about Akbar and Birbal in class 3, and I also remember that few of you have performed on this drama about Akbar and Birbal. So there are three facts about Birbal. Birbal was born in 1528 and died in 1586. His real name was Mahesh Das. Birbal was one of the most trusted people in Emperor Akbar's court. एम्परर अकबर जो बादशाह अकबर थे उनकी कोर्ट में लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट बिरबल पे करते थे. So this story is about Birbal and two merchants. There is a picture given in your book of two merchants. The orange one is merchant 1 and the red one is merchant 2. Let's proceed to the story. The story about lending money. Lending means to give. Lending means पैसे देना. A story about lending money. This is the story about giving a money to someone. This is the story from the time of the Mughal Emperor Akbar. ये स्टोरी है अकबर बादशाह के ज़माने की. Once there lived two grain merchants who were very good friends. One day the first grain merchant asked the second merchant to lend him some money. दो merchants रहते थे जो कि grains का काम करते थे और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे. एक दिन फर्स्ट मर्चेंट सेकंड मर्चेंट से कहता है कि उसको कुछ पैसे चाहिए. टू लैंड हिम सम मनी. फर्स्ट मर्चेंट को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है तो वो सेकंड मर्चेंट से मांगता है उससे बोरो करने के लिए. आई वॉन्ट टू बाय सम ज्वेलरी फॉर माई वाइफ. उसको फर्स्ट मर्चेंट को वो पैसे क्यों चाहिए थे? बिकॉज ही वॉन्टेड टू बाय सम ज्वेलरी फॉर हिज वाइफ. उसको अपनी वाइफ के लिए कुछ ज्वेलरी खरीदनी थी. ही सेड it's going for a bargain price and I don't want to miss out. He said कि वो जो ज्वेलरी उसको मिल रही है वो बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही है एंड वो इस ऑफर को मिस नहीं करना चाहता. But I have not sold much grain this month so I don't have enough money to buy it. और क्या कहता है कि मैंने इस महीने ज़्यादा कमाई नहीं की, ज़्यादा ग्रेन बेचा नहीं, तो इसलिए मेरे पास पैसे काफ़ी नहीं होंगे इस ज्वेलरी को ख़रीदने के लिए. द सेकेंड ग्रेन मर्चेंट एग्रीड टू लैंड हिज फ्रेंड द मनी. ये सुनकर जो सेकंड ग्रेन मर्चेंट होता है वो अपने फ्रेंड को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है. He was happy to think that his friend's wife would be getting some lovely jewelry. वो ये सोचकर खुश होता है कि उसके दोस्त की वाइफ को कोई थोड़ी अच्छी ज्वेलरी मिलने वाली है. सेकेंड मर्चेंट डिड ग्रेट मिस्टेक हेयर. उसने बहुत बड़ी गलती की थी यहाँ पे. फर्स्ट मर्चेंट से पैसे लेके वो क्या गलती थी आपको आगे पता चलेगा. But when the second merchant got home, his own wife was very angry.
जब सेकंड मर्चेंट घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा एंग्री होती है। जो फर्स्ट मर्चेंट की वाइफ होती है उसको तो ज्वेलरी मिल जाती है, लेकिन सेकंड मर्चेंट की जो वाइफ होती है वो तो बहुत ज़्यादा एंग्री होती है। वाई वाई डिडंट यू आस्क हिम टू साइन अ पेपर saying he borrowed the money from you? What if he doesn't pay you back? क्या कहती है सेकंड मर्चेंट की वाइफ कि तुमने उससे कोई सबूत क्यों नहीं लिया, तुमने उससे पेपर पे लिखवाया क्यों नहीं कि उसने तुमसे पैसे लिए। तुम्हें पैसे देते वक्त उससे साइन करवाना चाहिए था कि उसने पैसे लिए हैं तुमसे। तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। अगर वो तुम्हें पैसे वापस ना करे तो तुम क्या करोगे? The second merchant replied, "Don't be silly. I have known him for a long time. I can trust him." सेकंड मर्चेंट कहता है कि डोंट बी सिली, और वो अपने दोस्त पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है क्योंकि वो उसको बहुत अरसे से जानता है। बट मैनी मंथ्स वेंट बाय एंड द फर्स्ट मर्चेंट हैड नॉट रिटर्न मनी। लेकिन बहुत से महीने गुजर गए और फर्स्ट मर्चेंट जो था उसने पैसे वापस नहीं किए। I told you so, said the second merchant's wife. सेकंड मर्चेंट की वाइफ ने उसे कहा, मैंने तो तुम्हें कहा था। So the second merchant decided he would go and ask his friend to return the loan. सेकंड मर्चेंट सोचता है कि वो अपने फ्रेंड से जाके खुद ही पैसे मांग लेगा जो उसने अपने फ्रेंड को एज अ लोन दिए थे, कर्ज के तौर पे दिए थे। यू सी, सेकेंड मर्चेंट ने क्या मिस्टेक की थी? फर्स्ट मर्चेंट को पैसे देते वक्त अपने पास कोई सबूत ही नहीं रखा कि उसने फर्स्ट मर्चेंट को कोई पैसे दिए। लेकिन जब सेकंड मर्चेंट फर्स्ट मर्चेंट के पास पैसे मांगने गया तो फर्स्ट मर्चेंट ने क्या जवाब दिया? लोन? व्हाट लोन? said the first merchant and he walked away. उसने कहा, कर्ज? कौन सा कर्ज? ये बोल के वो चला गया। आप पिक्चर में देख रहे हैं फर्स्ट मर्चेंट जो है वो सेकंड मर्चेंट से बातें कर रहा है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। एंड सेकंड मर्चेंट फर्स्ट मर्चेंट से कह रहा है कि मैंने जो पैसे दिए थे आप मुझे वापस कर दें। सो फर्स्ट मर्चेंट ने कहा, मैंने तो तुमसे कोई लोन नहीं किया, कोई लोन नहीं लिया। The second merchant couldn't believe that his friend would deny that he had borrowed the money, so he went to see Birbal. Birbal's picture is also here. सेकंड मर्चेंट को यकीन नहीं आया कि उसके फ्रेंड ने बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर दिया है और बिल्कुल मुकर गया है इस बात से कि सेकंड मर्चेंट ने उसको कोई पैसे दिए थे। तो सेकंड मर्चेंट जो था वो बिरबल के पास गया। एन इम्पॉर्टेंट मैन इन एम्परर्स कोर्ट, अकबर की कोर्ट में एक बहुत अहम आदमी बिरबल था। He told him what had happened, and after a few days both men were called to the court to tell their story. सेकंड मर्चेंट ने बिरबल को बताया कि क्या हुआ और क्या मामलात हुए, और कुछ दिन के बाद फर्स्ट और सेकंड दोनों मर्चेंट्स को कोर्ट में बुलाया गया ताकि बिरबल उन दोनों की स्टोरी सुन सके। बिरबल लिसन टू व्हाट बोथ मैन हैड टू से। बिरबल ने दोनों की बात बहुत गौर से सुनी। देन ही सेड, फिर उसने कहा, इफ द सेकंड मर्चेंट हैज़ नो प्रूफ दैट हिज फ्रेंड बोरोड मनी फ्रॉम हिम, देन देयर इज नथिंग मोर आई कैन डू। बिरबल ने कहा कि अगर सेकंड मर्चेंट के पास कोई सबूत नहीं है कि उसके फ्रेंड ने पैसे लिए हैं तो फिर बिरबल कुछ नहीं कर सकता। A few days later, Birbal called both men to the court again. कुछ दिन के बाद
बिरबल ने उन दोनों मर्चेंट्स को दोबारा से कोर्ट में बुलाया। He asked them to sell some sacks of grain for him. उसने कहा, बिरबल ने दोनों मर्चेंट से, कि मैं तुम्हें कुछ ग्रेन की बोरियां दूंगा, गंदम की बोरियां दूंगा, और वो तुम्हें मेरे लिए बेचनी है मार्केट में। I will give you some of the money from selling the grain for helping me. बिरबल ने कहा कि अगर तुम मेरी ये बोरियां, मेरा ये गंदम बेचते हो तो मैं उसके लिए तुम्हें पैसे दूंगा। He said, and then he gave them several sacks of grain each. और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बोरियां, गंदम की बोरियां दोनों मर्चेंट्स को दी बेचने के लिए। After most of the grain had been sold, the sacks were nearly empty. बहुत सारा गंदम बिक चुका था और उसके बाद जो बोरियां थी वो खाली होने वाली थी। Both merchants found a gold coin in the bottom of one of the sacks. दोनों मर्चेंट्स को बोरी के आखिर में एक गोल्ड कॉइन मिला। The second merchant took the coin back to Birbal straight away. जो सेकंड मर्चेंट था वो कॉइन जब उसको मिला तो वो सीधा बिरबल के पास गया और उसको वो गोल्ड कॉइन वापस किया। But the first merchant put the coin in his own money box. लेकिन जो फर्स्ट मर्चेंट था उसने क्या किया, उसने जो बोरी में से गोल्ड का कॉइन निकला था वो उसने वापस करने के बजाय अपने मनी बॉक्स में रख लिया। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, फर्स्ट मर्चेंट गोल्ड कॉइन को अपने मनी बॉक्स में रख रहा है। उसको क्या करना चाहिए था, उसको रिटर्न करना चाहिए था बिरबल को, बट he did not. Next day, both men went to see Birbal to get their money for selling the grain for him. अगले दिन दोनों मर्चेंट्स बिरबल के पास गए ताकि उसको बता सकें कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गंदम सेल कर दी है और अब बिरबल उनको कुछ पैसे दे। Didn't you find anything else besides the grain in one of the sacks? He asked the first merchant. फर्स्ट मर्चेंट से बिरबल ने पूछा कि क्या तुम्हें बोरियों में से ग्रेन के अलावा कुछ और नहीं मिला? नो, ही रिप्लाइड। फर्स्ट मर्चेंट ने कहा कि मुझे बोरियों में से कुछ भी नहीं मिला, जबकि उसको गोल्ड कॉइन मिला था और फर्स्ट मर्चेंट ने वो गोल्ड कॉइन वापस करने के बजाय अपने मनी बॉक्स में रख लिया था। Birbal called one of his messengers and whispered to him, "Go to the first merchant's house, bring back his money box and his son." बिरबल ने फ़ौरन अपने आदमियों को फर्स्ट मर्चेंट के घर भेजा और कहा कि इसके बेटे को इसके मनी बॉक्स को लेके आओ। When the messenger returned with the boy, he asked him to open the money box, and there inside was a gold coin. जब मैसेंजर वापस आया तो फर्स्ट मर्चेंट का जो बेटा था उसने बॉक्स खोल के मनी बॉक्स दिखाया और उसके अंदर क्या था, गोल्ड कॉइन। हाउ डिड दैट गोल्ड कॉइन गेट देयर, ही आस्क्ड। बिरबल ने पूछा कि ये गोल्ड कॉइन यहाँ कैसे पहुँचा। द फर्स्ट मर्चेंट सन रिप्लाइड, माई फादर फाउंड इट इन द सैक ऑफ ग्रेन। आई आस्क्ड हिम टू रिटर्न इट टू यू बट ही रिफ्यूज्ड। फर्स्ट मर्चेंट के बेटे ने क्या जवाब दिया कि मेरे फादर को ये सोने का सिक्का बोरियों में से मिला था, मैंने पापा से कहा था कि इसको रिटर्न कर दें, बट ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। बिरबल कमांडेड द फर्स्ट मर्चेंट टू पे बैक द मनी ही ओड टू द सेकंड मर्चेंट। बिरबल ने फ़ौरन फर्स्ट मर्चेंट को हुक्म दिया कि जो पैसे तुमने सेकंड मर्चेंट से लिए हैं वो वापस करो। Moral of the story: the gold coin was a test. If a man is dishonest about one coin, he won't hesitate to be dishonest about 500. अगर एक इंसान एक कॉइन के बारे में डिसऑनेस्ट हो सकता है तो वो 500 के बारे में क्यों नहीं हो सकता। डिसऑनेस्ट इज ऑलवेज अ डिसऑनेस्ट। बेईमान हमेशा बेईमान ही रहता है। There are key facts. I will be giving the blanks to you in the next session. I hope you enjoyed the class. Thank you.